पूरी नगरी में रघुवीर नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। लोग उसे प्यार से रघु बुलाते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे थे। उनका घर मिट्टी और खपरेल से बना हुआ था। बरसात के दिनों में छत टपकने लगती थी और गर्मियों में वही घर आग की तरह तपता था। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन उस छोटे से घर में एक चीज कभी कम नहीं हुई, भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट श्रद्धा। रघु हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, नदी में स्नान करता, साफ कपड़े पहनता और नंगे पैर मंदिर पहुंच जाता। मंदिर के गर्भगृह के सामने हाथ जोड़कर वो हमेशा एक ही बात कहता, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लीजिए। इतना कहकर वो पूरे प्रेम से भगवान को प्रणाम करता और फिर मजदूरी करने निकल जाता। रघु दिन भर मेहनत करता, कभी ईंटें ढोता, कभी भारी पत्थर उठाता, तो कभी निर्माणाधीन मकानों में मिट्टी और गारा मिलाता। शाम को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उन्हीं से उसके घर का चूल्हा जलता था। कई बार ऐसा भी होता कि पूरे दिन की मेहनत के बाद उसे आधा पेट भोजन ही नसीब होता, लेकिन उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन मंदिर के बाहर एक अमीर व्यापारी ने हंसते हुए कहा, रघु, तू सालों से भगवान की पूजा कर रहा है, क्या मिला तुझे? न धन मिला, न सुख मिला। रघु मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, मुझे भगवान पर भरोसा मिला है और वही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। उसकी बात सुनकर लोग फिर हंस पड़े, लेकिन रघु बिना कुछ कहे वहां से चला गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन निर्माण स्थल पर काम करते समय अचानक रघु के शरीर में तेज बुखार चढ़ गया। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बीमारी बढ़ती ही चली गई। कुछ ही दिनों में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह चारपाई से उठ भी नहीं पा रहा था। उधर घर की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगी। घर में रखा आटा खत्म हो गया, चावल खत्म हो गए, यहां तक कि बच्चों के लिए दूध तक नहीं बचा। रघु के छोटे बच्चे भूख से रोने लगे। एक रात उसका छोटा बेटा उसके पास आकर बोला, बाबा, बहुत भूख लगी है। ये सुनते ही रघु का कलेजा कांप उठा। उसने बेटे को सीने से लगा लिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पत्नी गौरी भी एक कोने में बैठी रो रही थी। उस रात जब पूरा परिवार सो गया, तब रघु धीरे धीरे उठकर भगवान जगन्नाथ की तस्वीर के सामने गया। कांपते हाथ जोड़कर वो रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने आज तक कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरे बच्चों की भूख अब देखी नहीं जाती। अगर मेरी भक्ति में कभी सच्चाई रही हो तो उनकी रक्षा कर लीजिए। इतना कहते ही उसकी आवाज भर्रा गई और वो वही फूट फूट कर रो पड़ा। उसी समय श्री जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत घटना घटी। रात का अंतिम पहर था। मंदिर के सभी द्वार बंद थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन उसी सन्नाटे के बीच ऐसा लगा मानो भगवान जगन्नाथ की विशाल आंखें अपने भक्त रघु को देख रही हों। और फिर अचानक मंदिर के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान मुस्कुरा रहे हों। उसी क्षण एक मधुर आवाज गूंजी, रघु, अब तुम्हारे लिए कुछ करने का समय मेरा है। अगली सुबह निर्माण स्थल पर मजदूर हमेशा की तरह इकट्ठा हुए। तभी वहां एक नया मजदूर आया। सांवला रंग, साधारण धोती, सिर पर पुरानी पगड़ी और चेहरे पर अद्भुत शांति। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। ठेकेदार ने पूछा, काम करोगे? वो मुस्कुराकर बोला, हाँ मालिक, पूरी मेहनत करूंगा। फिर उसने काम शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग हैरान होने लगे। वो मजदूर अकेला उतना काम कर देता था जितना 4 आदमी मिलकर भी नहीं कर पाते थे। भारी भारी पत्थर वो ऐसे उठा लेता मानो उनमें वजन ही न हो। तेज धूप में भी उसके चेहरे पर थकान का नाम नहीं था। पूरे दिन काम करने के बाद भी उसके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान बनी रहती। शाम को जब मजदूरी बांटी गई, तब वो मजदूर चुपचाप अपने पैसे लेकर वहां से चला गया।
उधर उसी रात रघु के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। गौरी ने दरवाजा खोला तो सामने वही अजनबी मजदूर खड़ा था। उसने चुपचाप मजदूरी के पैसे उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, रघु भाई ने भेजे हैं। गौरी की आंखें भर आई। उसने तुरंत उन पैसों से घर के लिए राशन खरीदा और कई दिनों बाद उनके घर चूल्हा जला। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अगले दिन फिर वही हुआ। वो अजनबी मजदूर सुबह काम पर आया, दिन भर मेहनत की और शाम को मजदूरी लेकर रघु के घर पहुंच गया। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन भी यही क्रम चलता रहा। पूरा गांव उस रहस्यमयी मजदूर की चर्चा करने लगा। लोग कहते, इतना मेहनती आदमी हमने आज तक नहीं देखा, लेकिन किसी को उसका नाम तक नहीं पता था। उधर रघु अभी भी बीमारी से जूझ रहा था। उसे लगता था कि शायद कोई दयालु व्यक्ति उनकी सहायता कर रहा है। कुछ दिनों बाद भगवान की कृपा से उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। फिर एक सुबह उसने फैसला किया कि अब वो फिर से मजदूरी करने जाएगा। जैसे ही वो निर्माण स्थल पर पहुंचा, सभी मजदूर उसे देखकर चौंक गए। एक आदमी बोला, अरे रघु, तू यहां क्यों आया? रघु हैरान होकर बोला, काम करने आया हूं। तभी ठेकेदार हंसते हुए बोला, कैसी बातें कर रहा है? पिछले कई दिनों से तो तू ही सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था। यह सुनकर रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये रहस्य क्या है। उसी रात मंदिर के मुख्य पुजारी को एक अद्भुत सपना आया। उन्होंने देखा कि पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है। उस प्रकाश के बीच स्वयं भगवान जगन्नाथ खड़े मुस्कुरा रहे हैं। पुजारी भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने कहा, मेरा भक्त रघु बीमार था, उसके बच्चे भूखे थे, इसलिए कुछ दिनों तक उसकी मजदूरी मुझे करनी पड़ी। ये सुनते ही पुजारी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अगली सुबह पुजारी ने पूरे गांव को मंदिर में बुलाया। देखते ही देखते मंदिर लोगों से भर गया। जब सबकी नजर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर पड़ी तो सभी के होश उड़ गए। भगवान के वस्त्रों पर मिट्टी लगी हुई थी। उनके हाथों और चरणों पर धूल और रस्सियों के निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सचमुच उन्होंने कई दिनों तक मजदूरी की हो। फिर पुजारी ने सबको अपना सपना सुनाया। पूरा मंदिर सन्नाटे में डूब गया। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। रघु वही खड़ा कांप रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं था। आपने मेरे लिए मजदूरी की और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपकों की लौ अचानक तेज हो गई और पूरे मंदिर में दिव्य सुगंध फैल गई। लोगों को ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान वहां उपस्थित हो। उस दिन गांव के हर व्यक्ति का सिर शर्म से झुक गया। जो लोग कभी रघु की गरीबी का मजाक उड़ाते थे, आज वही उसके चरण छू रहे थे। उस घटना के बाद रघु का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर कभी अन्न की कमी नहीं हुई, लेकिन उसने भगवान को दिया हुआ वचन कभी नहीं भुलाया। अब उसके दरवाजे से कोई भूखा वापस नहीं लौटता था। जो भी गरीब या जरूरतमंद उसके पास आता, वो उसकी यथाशक्ति सहायता जरूर करता। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ आज भी अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब संसार साथ छोड़ देता है, तब वो स्वयं अपने भक्त का सहारा बन जाते हैं। क्योंकि भगवान को सोने चांदी के आभूषण नहीं, बल्कि सच्चे विश्वास से भरा हुआ भक्त का हृदय सबसे अधिक प्रिय होता है। जय जगन्नाथ।